औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारे वही दिन वापस आ जाएं जो पहले थे। बहुत दुआ किया करें अल्लाह ताला से, गुनाहों की माफ़ियाँ मांगें। पता नहीं हमारी कौन से सज़ाएँ हैं, हमें ये टाइम मिला हुआ है। अल्लाह ताला वापस हमारे लिए वही वक्त खोल दे। चलें, अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ सरफेस इनक्लोजिंग आ चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले देखते हैं जो हमने किसी भी सरफेस में देखना है जिसमें कोई भी चार्ज आपने उस सरफेस के अंदर रख दिया है। सरफेस के अंदर ये डायग्राम आप देखें जिस तरह हमने इस सरफेस में चार्ज रख दिया है। नज़र आ रहा है ना आपको? एक सौ जाती ये। चलिए, अब हम कहते हैं कि हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एलिमेंट ऑफ द एरिया। यही था, यहाँ पे डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया आपको? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन शेप ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज है और उस चार्ज को हमने लेकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस पर कंसीडर करना है और उस चार्ज का जो स्फीयर ले लिया है, चार्ज जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया है उसमें हमने देखना है कि जो भी हमने स्फीयर लिया उसका रेडियस आर है। इसके लिए क्या है? अब रेडियस आर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। प्लीज़ रोके बेटे आपको, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर है, इसके सेंटर। अब हम कहते हैं टू अप्लाई द फार्मूला। पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया था 3 प्रोसेस के साथ। फाइव जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करता है, ये ग्रीक वर्ड है। तो हमने इसको कहा था 3 हमने प्रोसेस इसको क्लियर किया था, एक पैरेलल, परपेंडिकुलर और एंगल पे कॉस थीटा के साथ। तो पैरेलल, परपेंडिकुलर, पर पैरेलल में आपका आंसर 0 था, परपेंडिकुलर में मैक्सिमम था, और जब आपने उसको कॉस के साथ कंसीडर किया तो आपका कोई ना कोई उसमें एंगल था। अब हम कहते हैं लेट अस कंप्लीट। अब हम कहते हैं कि टू अप्लाई द फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट है। अब फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब के लिए हमने क्या किया? द सरफेस एरिया शुड बी फ्लेयर। अब आप कोई भी गोल चीज़ लें, फॉर एग्जांपल आप अपनी ज़मीन ही कंसीडर कर लेते हैं बेटे, तो ज़मीन के ऊपर कोई बॉल जैसे अब आप कमरे में फेंकते हैं तो आपको तो यही लगता है वो स्ट्रेट जा रही है। एक्चुअली हमारे अर्थ गोल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस पे थोड़ा सा कव होगा, लेकिन ये कव वाज़ेह नहीं होता तो हम उसको थोड़ा फासले को हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट। क्लियर हो गया? फॉर दिस रीज़न द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू n स्मॉल पैचेस। हम क्या कहते हैं? हम टोटल सरफेस को, जैसे ये एक बनी हुई है, इस तरह हम काफ़ी सारे इस तरह के इस सरफेस में पैचेस को कंसीडर कर सकते हैं, n नंबर स्मॉल पैचेस में। और वो क्या कहलाएगा? डेल्टा A1, डेल्टा A2, लाजमी ये डेल्टा A1 है, ये A2 होगा, ये A3, A4 होगा, जो भी आप इसको बना लें। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 हमने ये कंसीडर कर लिया और वेरी लार्ज हो गया। ईच पैच वुड बी अ फ्लैट एलिमेंट ऑफ एरिया। जितना आपने यहाँ पे एरिया कंसीडर किया है ये क्या होगा? फ्लैट एरिया कहलाएगा। द कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरिया आर डेल्टा, क्या हमने कहा? डेल्टा A1, डेल्टा A2, सो ऑन डेल्टा AN respectively. Direction of each vector area is along perpendicular drawn outward to the corresponding patch. ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? drawn outward to the perpendicular. The electric intensity at the center of vector area delta A1 are लाजमी डेल्टा A1 पर, डेल्टा A पर E है तो हमने अगर इसको A1 कह दिया तो इस पर E1 हो जाएगी। इसी तरह आप E2, E3, E4 ये सारे इसके, जिस तरह ये फार्मूले में हमने A लिखा है वो डेल्टा A1 E1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द टोटल फ्लक्स थ्रू पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स क्या होगा? फाई टोटल E के लिए हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा आपका?
E1 डेल्टा डॉट कॉस कंसिडर किया था ना पीछे हमने, इसलिए E1 डॉट डेल्टा A1 E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 प्लस 1 प्लस यहाँ तक तो मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया कि जो हमने टोटल फ्लक्स कंसिडर करना है। अब हमने इसका नाम जो कंसिडर किया है वो हमने कहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टेंसी एंड वेक्टर आर इन सेम एज दैट, ईच पे दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो हम इस स्फीयर को, सिमेट्री को, जो भी हमने बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल सिमेट्री एट द सरफेस ऑफ द E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 सो ऑन। ई किसके इक्वल आपने निकाला था, पीछे आपने फार्मूला कंसिडर किया था जिसमें हमने कहा था E इज इक्वल टू, निकाला था, कैलकुलेट किया था, याद है, E इज इक्वल टू 1/4 यही निकाला था। E इज इक्वल टू 1/4 Q/R²।